जय गणेश दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया वीडियो लेके। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सबको आने वाली धनतेरस और आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना है कि आपके ऊपर सदा लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप सदैव स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि कल यानी शनिवार को धनतेरस है और सभी जानते हैं उसकी पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन हम आज कुछ उपायों की चर्चा करेंगे जिनको करने के बाद निश्चित ही हम सबके जीवन में सुख समृद्धि संपदा सब प्रकार की चीज़ें आएंगी और हमें भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? कल सर्वप्रथम आप उठ के मंदिर जरूर जाइएगा और मंदिर में जाके अपनी तरफ से जो भी आपकी इच्छा हो कुछ पैसे जरूर चढ़ाइएगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो। लेकिन याद रखिएगा, उसके पहले पैसे खर्च कहीं नहीं करना है। आपको पैसे खर्च नहीं करना है। सर्वप्रथम आपको मंदिर में ही पैसे चढ़ाना है। इससे लक्ष्मी शुद्ध होती है दोस्तों। कल हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। कल कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की फालतू चीज़ों में, नॉनवेज में, ड्रिंक में या और भी किसी प्रकार की चीज़ों में आपका धन खर्च ना हो। उसके बाद आपकी जो भी पूजा विधि है वो ज़रूर कीजिएगा। ओम श्रीम नमः और श्री सूक्तम का पाठ अवश्य कीजिएगा। सुबह भी कर सकते हैं, रात में भी कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 108 बार माँ लक्ष्मी का जाप करके, ये पाठ करके ही हमको दिन की शुरुआत करना है और रात में सोने के पहले इसको ज़रूर करना है। साथ साथ हमको क्या करना है दोस्तों, किसी भी गरीब को कल कुछ ना कुछ आप इस धनतेरस के दिन औषधि के लिए, उसकी बीमारी के लिए, या उसको कुछ ऐसा खाना जो उसके हेल्थ वाइज उसके लिए अच्छा हो, वो ज़रूर डोनेट कीजिएगा। हो सके तो कोई फल, केले वगैरह दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको खुद ही फील होगा कि इन उपायों से आपको फ़ायदा हो रहा है। कल यदि आप कोई औषधि वाला पेड़ लगा सकें और औषधि वाले पेड़ ना मिलें तो नीम यदि आप लगा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसकी देखभाल कर सकें और नहीं लगा पाएँ तो आपके आसपास जो औषधि देने वाले पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी सेवा ज़रूर कीजिएगा। उनके पास दीपक ज़रूर रखना है। रात में या शाम को हमको भगवान धन्वंतरी के नाम से, उस तिथि के नाम से घर के बाहर आप दीपक जरूर रखिएगा। तेल का या घी का आपकी मर्जी है। भगवान धन्वंतरी को याद कीजिएगा, कुछ देर उनका ध्यान कीजिएगा। उनका स्वरूप आपको इंटरनेट पे कई फोटोज़ हैं, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो उनका स्वरूप याद करके ध्यान जरूर कीजिएगा। भगवान धन्वंतरी अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं, अकाल बीमारियां, ऊटपटांग जो हैं उनको भी टालते हैं और शल्य चिकित्सा और औषधि के, आयुर्वेद के जनक इनको माना गया है। ये प्रभु नारायण के अवतार माने गए हैं। इसीलिए इस दिन इनका ध्यान करने से हमको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे जीवन में बीमारियों संबंधित, शल्य चिकित्सा संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। साथ ही साथ नारायण की भी कृपा हम सबको प्राप्त होती है। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। अब दोस्तों, धनतेरस के दिन हम खरीदी करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, धनतेरस के दिन सबसे पहले आपको नमक लेना है, उसके बाद आपको झाड़ू लेना है, फिर उसके बाद आप अपने लिए खरीदने से पहले अपने घर के मंदिर के लिए या अपने जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिनको भी पूजते हैं, उनके लिए, उनके मंदिर के लिए कुछ भी ज़रूर लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद आप अपने लिए जो भी सामान लेना चाहते हैं, वो भी फालतू का सामान कोई मत लीजिएगा। जो ज़रूरी हो वही लीजिएगा। विलासिता की चीज़ें भी ज़रूरी जो हों वो लीजिएगा। उसको लेने के बाद आप अपने
जो भी खरीदी मार्केटिंग शॉपिंग करना है वो आप कर सकते हैं। कल जो बिजनेसमैन हैं वो विशेष तौर से ध्यान रखें, कल दुकानों में उनके वाद विवाद होने की संभावना है, आर्गूमेंट्स होंगे उनकी दुकान में, उनको बहुत लाइटली रहना है और आर्गूमेंट नहीं करना है और अपने ग्राहकों से अच्छे से आप चर्चा कीजिएगा और अपनी दुकान अच्छे से चलाइएगा ताकि आपके बिजनेस में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना आए, क्योंकि जैसा गोचर है, जैसी संभावना है, निश्चित रूप से कल कुछ ना कुछ आर्गूमेंट ग्राहकों के द्वारा हो सकता है। जो स्टूडेंट हैं, यदि वो किसी नई चीज़ को पढ़ें या ऐसी चीज़ पढ़ें जो उनको समझ में नहीं आ रही, जिसमें उनको डीप नॉलेज नहीं है, तो कल वो पढ़ें, कल से पढ़ना उसको स्टार्ट करें। निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा बरसेगी और आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। जो लोग भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के मंदिर जा सकते हैं ज़रूर जाएं। भगवान गणेश को दूबा, लड्डू, जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं, कम से कम दूबा तो ज़रूर कीजिएगा, वो अर्पित करें। 11 बार कम से कम वहाँ ओम गण गणपतयाय नमः का जाप भी करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। जो लोग खीर का भोग लगा सकते हैं वो खीर का भोग भी लगाएं। वो प्रसाद स्वरूप लोगों को बांट भी सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, घर में सबको खिला सकते हैं। और वहाँ बैठ के कम से कम 11 बार ओम श्रीम नमः का जाप जरूर कीजिएगा दोस्तों, आंख बंद करके। और यदि आप जाप नहीं कर सकते हैं मूर्ति के सामने, तो भगवान की प्रतिमा के सामने भी आप यदि आंख बंद करके बैठते हैं, उससे भी बहुत सी चीज़ों में हमको फ़ायदा होता है और प्रभु की माँ की कृपा हमको ज़रूर प्राप्त होती है। ये बस मत समझिएगा कि माँ लक्ष्मी जो है वो केवल धन की देवी है तो उनसे केवल हमें धन मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर होती है, जिस घर में होती है, उस घर में धन तो रहता ही रहता है, सुख शांति समृद्धि भी आती है उस घर में हमेशा। ध्यान रखिएगा, अब महिलाओं की रिस्पेक्ट रहती है, महिलाओं का आशीर्वाद रहता है उस घर में, कभी भी श्री लक्ष्मी की कमी कभी महसूस नहीं होती है। कोशिश करें कल आप लोग घर पे ही खाना खाएं, बाहर ना खाएं। बहुत मजबूरी हो तो बाहर खाएं, नहीं तो घर पे ही खाएं। नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक वगैरह नहीं करना है। ये विशेष तिथियों के दिन होते हैं, इन तिथियों में हमको कभी भी कोई भी नेगेटिव कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग खीर का भोग लगाना चाहते हैं, यदि वो सुबह सुबह खीर बना के माँ को खीर का भोग अर्पित करें तो निश्चित रूप से बहुत कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि उस खीर को आप अपने घर के बुजुर्गों में ज़रूर बांटें और यदि आपके यहाँ कोई सर्वेंट्स हैं उनको भी आप चाहें तो वो खीर दे सकती हैं। दोस्तों याद रखिएगा, माँ की कृपा, भगवान धन्वंतरी की कृपा पाना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें, निरोगी रहना और साथ में लक्ष्मी, सुख, शांति, इन सब की ज़रूरत हर इंसान को होती है। इसीलिए इनकी कृपा पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय थे जो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। किसी गरीब को ज़रूर दवाई के लिए कुछ पैसे, खाना कुछ अच्छा उसके शरीर को लगे, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा ज़रूर दीजिएगा। माँ की कृपा, भगवान धन्वंतरी की कृपा, प्रभु नारायण की कृपा आप पे बनी रहे और आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, यही कामना है माँ भगवती बंगलामुखी से और गणेश भगवान से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आने वाले समय में दीपावली की भी कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़, जो घरेलू रेमेडीज़ हैं, हम कर सकते हैं। उस दिन हमें क्या करना चाहिए ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों से शेयर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके हमारे वीडियो का, हमारी रेमेडीज़ का। छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं दोस्तों, लेकिन फ़ायदा इनके लंबे समय तक के लिए होता है और आप निश्चित मानना आपको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जो लोग माँ का मंत्र का जाप करें
और श्री सूक्तम का पाठ करें। तो वो अभी कोशिश करें, कल तो पढ़ें, कल से थोड़ी डेली स्टार्ट करें। यदि उनके जीवन में थोड़ी ज़्यादा समस्या है तो डेली स्टार्ट करें धन से संबंधित। एक समय निर्धारित कर लें, रात में आके अपने काम से जाप भी करें और उसका पाठ भी करें, फिर आप खुद ही देखेंगे चेंजेस। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय गणेश दोस्तों, जय माँ भगवती बंगलामुखी।